ये कोई आसान आसान नाम वाले बंदे बैठे हंजला, हुज़ैफा, तैयब, हसन। ओके, ठीक है। हम 5 लड़के बैठे हुए हैं यहाँ पे, गप्पे शप्पे चल रही है हमारी, ठीक है। एवरी टाइम यू गाइज मीट, यू गाइज डोंट मेजर ईच अदर्स डोमिनेंस, ओके। यू नेवर चेक कि कौन कितना हैंडसम है। हम 5 बंदे बैठे, एक प्यारी सी लड़की कमरे में दाखिल होगी, हम सबको 5 की रेटिंग आ जाएगी। आधे सेकंड में भी लड़कों को पता चल जाता है कि अच्छा मेरा नंबर 4 है। अदरवाइज कभी भी नहीं मेजर किया था। और नंबर 1 जिसका भी होगा सबको पता होगा, चारों को पता होगा कि इसका नंबर 1 है, और उसको ही पता होगा मेरा नंबर 1 है। और ऑल ऑफ अ सडन ही इज ऑन टॉप ऑफ द फूड चेन। और जो नंबर 5 और 4 है वो फिर क्या करेंगे, उस खातून के सामने फलसफा मारेंगे, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा रहा होगा। बिकॉज हायरार्की ऑफ डोमिनेंस में मैंने किसी और फील्ड में ऊपर आना है, बिकॉज आई नीड टू शो आई एम द अल्फा। आप डोमिनेंस हायरार्की में अपने आप को किधर रखते हैं, ये है आपकी सेल्फ एस्टीम। अगर आप ऊपर नहीं रख रहे अपने आप को, एस्टीम कम है। इसलिए जो क्रिकेटर स्पिन कराता है ना पाकिस्तान में, उसको कभी भी इज्जत नहीं मिलती लड़कों में। पूछते हैं ना क्या करते स्पिन हाँ, इसका मतलब है तुझे खिला लेंगे कि कोई मेन काम का बंदा ना मिला तो। हर लाहौरी को पता ना इस बात का। डिफरेंस बिटवीन दिस प्लेनेट एंड दैट प्लेनेट इज अल्लाह ताला का मुतकब्बर मैं हूं, मुतकब्बर मैं हूं, याद रखी। तू ना बन जाए किबर की राय भी आएगी तो तुझे अंतर नहीं होने दूंगा। तूने यहां पे किबर खत्म करना है ताकि वहां पे तुझे मैं मुतकब्बर बना। वहां पे तू है अल्फा, वहां पे जो तू बोलेगा कुन, तो तब सारा का सारा काम हो जाएगा। तेरे प्लेनेट में तू है, अकेला तू। दैट्स द एपिटमी ऑफ अ मैन्स क्रिएशन। समझ बात? दैट वाज द टेस्ट। जब अल्लाह ताला ने कहा ना इन्ना अरादना अल-अमानता अल-समावाति वल अर्दि वल जिबाल, क्या अमानत थी वो कि भाई अपना पूरा का पूरा हैयत अपनी पूरी की पूरी डोमिनेंस सबमिट करने के लिए तैयार है। जी तैयार हूं, जा आजिज हो जा, फिर जानवर से भी नीचे कर अपनी सेल्फ वर्थ अगर तुझे मौका मिले। वहां यहां पे ना किबर दिखा दें, क्योंकि वहां पे जहां से तू आया है वहां पे तू है अल्फा, यहां पे तू आजिज, तब कहीं जाके तू अल्फा। नबी इस्लाम की हदीस का मतलब समझाया कि जिसमें राई बराबर भी किबर कहां पे होगा, दुनिया में, वो वहां पे नहीं क्वालिफाई कर। क्वालिफिकेशन ही ये थी उधर। हम तो आई नीचे थे कि यार हम किंग्स हैं, आप क्वींस हैं। यस क्वींस हैं, मैं किंग हूं। यस आओ ना जरा गुलामी करो ना जरा, देखते ना। Why should I have a hope from you? Let me tell you the hierarchy of dominance. Dominance hierarchy क्या होती है? Dominance hierarchy साइंस में, साइकोलॉजी में, न्यूरो में इतना बड़ा फिनोमेना है। But it's like F equals to MA. F equals MA, right? 2 + 2 = 4. Dominance hierarchy is going to play its part. It's going to manifest. Dominance hierarchy अभी भी है। अभी इस कमरे में डोमिनेंस हायरार्की प्ले हो रही है, हर जगह हो रही होती है। क्या है डोमिनेंस हायरार्की, किसी को पता है? नाम सुना है किसी ने? यस सर, ऊंचा बोलना क्योंकि पीछे आवाज चल जाए। छोटा करें इसको, सही जा रहे हैं। So who comes on the top of the food chain? Perfect statement आप दे रहे हैं सर। That's how I couldn't have done a better job. Food chain का पता है ना सबको। Survival of the fittest, remember? तो सबसे ऊपर जो होता है ना, सबसे ऊपर, वो किसी वजह से सबसे ऊपर जाता है। अब वही रिसोर्स की लड़ाई होगी तो ताकत वाला ऊपर चला जाएगा। मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ और सबको पता होना चाहिए। सिंपल, हम सब लड़कों को पता होता है। हम 4 लड़के, आपका नाम क्या है? उमर, ओके, अशर, ये कोई आसान आसान नाम वाले बंदे बैठे हंजला, हुज़ैफा, तैयब, हसन। ओके, ठीक है। क्या बताया आपने? वाइल और सारिम सीन से, स्वाद से, एस से। हम 5 लड़के बैठे हुए हैं यहाँ पे, गप्पे शप्पे चल रही है हमारी, ठीक है। एवरी टाइम यू गाइज मीट, यू गाइज डोंट मेजर ईच अदर्स डोमिनेंस, ओके। यू नेवर चेक कि कौन कितना हैंडसम है। हम 5 बंदे बैठे, एक प्यारी सी लड़की कमरे में दाखिल होगी, हम सबको 5 की रेटिंग आ जाएगी। हर 5 लड़कों के ग्रुप में ऐसे हो रहा है। आधे सेकंड में भी लड़कों को पता चल जाता है कि अच्छा मेरा नंबर 4 है। अदरवाइज कभी भी नहीं मेजर किया था। और नंबर 1 जिसका भी होगा सबको पता होगा, चारों को पता होगा कि इसका नंबर 1 है, और उसको ही पता होगा मेरा नंबर 1 है। और ऑल ऑफ अ सडन ही इज ऑन टॉप ऑफ द फूड चेन। और जो नंबर 5 और 4 है वो फिर क्या करेंगे, उस खातून के सामने फलसफा मारेंगे, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा रहा होगा। बिकॉज हायरार्की ऑफ डोमिनेंस में मैंने किसी और फील्ड में ऊपर आना है, बिकॉज आई नीड टू शो आई एम द अल्फा। Everywhere you go, you're going to find this. अब पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही हो रहा है,
ओके और डोमेस्टिक लाइफ में भी ऐसे ही हो रहा है। इनफरादी ज़िंदगी जब भी इज्तमाइयत की तरफ बढ़ेगी, डोमिनेंस हायरार्की खुद ही नजर आना शुरू हो जाएगी। आपको सबको पता है लाहौर का बेस्ट डॉक्टर कौन सा, कार्डियोलॉजिस्ट कौन सा है, पीडियाट्रिशियन कौन सा है, सबको पता है, नाम पता चल ही जाता है। कहीं पर रेटिंग आती है, किसी अखबार में आती है, फेसबुक पे आती है, नो, बट एवरीबडी नोज। हाउ डज दैट वर्क? You need to understand that. That's the dominance hierarchy. It is serotonin playing its part. That's our key chemical, the primary chemical, the hormone that defines how I'm going to be evaluated by the world. That's it. क्यों बता रहा हूं आपको? और से समझें इस बात को। किसी वजह से आप लम्स में अप्लाई कर रहे थे। लम्स की टी शर्ट पहनना किसी वजह से जरूरी है। हर जुमले में जो नॉन लम्स स्टूडेंट होते हैं, समहाउ आपके अल्फाज लम्स तक पहुंच ही जाते हैं। उनको भी पता होता है कि बड़ा शोधा आदमी है तुम, उनको पता होता है या बता क्योंकि भाई इतने पैसे लगाए हैं, इतनी पढ़ाई कर, क्या पढ़ाई है तूने, तो मेरिट है ना कोई, या ओके सो ऑन सो फोर्थ, सब कुछ किया। लड़कियां आप नहीं बताती जाके अपनी सहेलियों को कि आज यूनिवर्सिटी में हूं, उनको पता था यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है। आपकी अम्मियों ने खानदान में नहीं बताया बेटी लम्स में पढ़ी, कैसे बताया? डोमिनेंस हायरार्की है। व्हाट डू यू थिंक दिस इज अ फ्लूक? किसी एक कोइंसिडेंस है? नो, एवरीवन इज प्लेइंग इट। यस, actually you played it way before you applied in LUMS. It was intimidating you like a homing device. And that's why I want to channel it. I need to channel it because it exists. I'm not going to defy the obvious. So if I had to bet, and even you had to bet on someone, I would have bet on LUMS. बिकॉज बाकी के लोग पहले से ही नीचे से ऊपर देख रहे हैं आपको। सो ऑल ऑफ अ सडन योर इलॉजिकल थिंग्स आर गोना सीम लॉजिकल टू देम। योर ब्लेटेंट इनकॉम्पिटेंस इज गोना सीम अ लिटिल कॉम्पिटेंट। 3-4 दफा आपको अपनी महारत दिखानी पड़ेगी, तब लोग कहेंगे कोई फायदा नहीं लम्स का। पहली दफा लोग कहेंगे क्या बात है। बायसनेस आती है ना, डोमिनेंस हायरार्की makes you play the brand. That's it. बड़ा फायदा किया। It takes a lot of toll for any kind of management and leadership to put that brand on top. So it's not a मतलब तो नहीं लगा आपका न किसी का, by design हुआ है। लम्स के ऊपर मेहनत की गई है इस ब्रांड को, जिन्होंने भी किया, they did a mighty great job actually. A lot of universities are dying to get that, you know, that equity of that insignia जो आप लोगों ने पहना। अब उसको मैंने कैश कराना है। You understand me? I am that Pied Piper. I'm sowing the seed. You have no idea how. And you're going to pump the real, true Muslim identity downstairs. Inshallah. Without you knowing. पहले सबसे पहले अम्मी का शिकार किया मैंने आके, फिर अब्बू का, yeah? Subliminally मौलवी साहब का। You need to understand how I'm placing things. अब मैं डोमिनेंस हायरार्की को कैंडिडली बता रहा हूं। दैट्स द गेम। दैट्स व्हाई सेरोटोनिन, लेट इट डू इट्स जॉब एंड यू गोना डू वंडर्स। आपने अगर कहा ना मुस्लिम आइडेंटिटी क्या होती है, इट इज एक्चुअली गोइंग टू सीप इन वे फर्दर डाउन इन देयर हार्ट्स एंड देयर माइंड्स। अभी मैं किसी भी और कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे को बुलाऊं और आपको लेक्चर दे दे आपके आप बोला 7 वाला पूछेगा किस यूनिवर्सिटी से है, दैट्स इट, दैट्स इनफ, वेट खत्म हो गया, वेट बात में। You think I'm proud of it? No, I'm not. But I know it exists. So you need to channel it. अब समझें, क्योंकि अब मैं जहाज ऊपर लेके जाने लगा हूं। What happened to us? What happened to us? असल में स्पाइरल के कोने पे जो टॉप पे सोर से बैठा हुआ मौलवी साहब ही है, याद रखिएगा। इसलिए मैं मौलवी साहब को डायरेक्टली एड्रेस करता हूं। No one else claimed कि मेरे पास ट्रू नॉलेज है, ना इमरान खान ने, ना नवाज शरीफ ने, ना किसी भी ज़िया-उल हक वगैरह ने, या जरदारी ने, किसी ने भी। They never claimed it. True knowledge, the knowledge of truth, सिर्फ मौलवी साहब ने कहा था, भाई इधर आओ, ये हराम है, ये हलाल है, जन्नत मिल जाएगी, दोज़ख मिल जाएगी। Yes, we know that, right?
सो द प्रॉब्लम इज वेरी एविडेंट. अपना वर्ल्ड व्यू क्लियर कर ले. बाय नाउ कौन है आपके पॉलिटिकल साइंस ज्यादातर लोग, आपका वर्ल्ड व्यू तो आप नीचे बताना चाहिए ना आपको. यू आर ओनली स्टडिंग वर्ल्ड व्यू राइट नाउ. व्हाट इज द वर्ल्ड व्यू ऑफ करंट मुस्लिम यूथ? दैट्स द बिगर प्रॉब्लम. राइट हैंड साइड के ऊपर अलकायदा, आइसिस, और कौन है, तालिबान, यू नो, आइसिस और दाइश एक नहीं है? ओके, दाइश रियली, इस्लाम्स रियली, एक ही बात है यार. टीएलपी, हाँ वो टीएलपी, मुझे अभी तक बस उसके वो हल्के फुल्के, मुझे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल सका टीएलपी का. राइट साइड, लेफ्ट साइड पे गांधी साहब, और भी हैं, खाली गांधी साहब को नहीं. आई एक्चुअली लव द गाय. ओके, एटलीस्ट नॉन कन्फॉर्मिस्ट है ना यार, ठीक है, मानना तो पड़ेगा ना, सोचना तो सिखा रहे हैं, ठीक है. और बताए ना नाम, ऐसे नहीं एक बंदे को नहीं पिन पॉइंट करते. फराई साहब, यू नो, पूरा मकतबा फिक्र है इनका. आई गेट दैट. ये याद रखिएगा, जब भी मुझे ना इस तरह कहते हैं गांधी साहब के, आई एक्चुअली एब्सोल्युटली लव दैट पर्सन. इफ आई मीट हिम, आई एम एक्चुअली गोइंग टू किस हिज फोरहेड इंशाल्लाह इफ द टाइम भी. जो चूज एसेट दिए वो मानना पड़ेगा. नो, डोंट एवर मल्टीप्लाई पीपल विद जीरो. ओके, अब ये दोनों कौन है? ये दाइश और गांधी साहब कौन है? नहीं, ये रिएक्शंस हैं. ये रिएक्शन है. वो बेवकूफ गधे नहीं होते जो इस तरफ भागते हैं या उस तरफ भागते हैं, अपना अपना लॉजिक लड़ा के ही भागते हैं. उधर भी डोमिनेंस हायरार्की इसी तरीके से काम करती है. साइज समझें जरा, ये रिएक्शन है. किसका रिएक्शन है? उस सवाल का कि जिसका जवाब सेंट्रल डेफिनेशन में नहीं मिल रहा था आपको. जब सेंट्रल डेफिनेशन वो वाला जवाब देना शुरू कर देगी जो आपकी फितरा के ही अगेंस्ट है, तो आप क्या करेंगे फिर? जवाब लेने इधर जाएंगे या उधर जाएंगे एज अ रिएक्शन. पहले ही हमारे चाइल्डहुड डिसऑर्डर चल रहे हैं, ऊपर से सेंट्रल डेफिनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ ही करप्ट कर दी गई है. तो फिर क्या होता है? या इस तरफ भागता है बंदा या उस तरफ भागता है. डिपेंड करता है ना किस तरह का चाइल्डहुड है. बहुत एक्सेसिवली मार पड़ी हुई है तो दाइश की तरफ भागेगा. हड्डियां तोड़ता था बाप आके, बेचारे का बहुत डिसऑर्डर हो गए थे. उसने कहा बस यही है भाई दुनिया, डंडा पकड़ो मारो, लोग सीख जाएंगे. तो फिर देखता है वो डंडा तो इस तरफ है, तो फिर इधर जाना रहता. या फिर एक्सेसिवली 50-year-old पेरेंटिंग मॉडल के जॉइंट फैमिली के बच्चे, वो फिर क्या करते? क्वेश्चंस, एवरीबॉडी आस्क्ड दोस क्वेश्चंस, और आपने भी वो सवाल किए. अब मैं आपको बताता हूं मसला क्या हो रहा है. तो इन राइट एंड लेफ्ट को मिला के मैं आपको बताता हूं साइकोलॉजी क्या है. बेसिक 101. ओके, 101 साइकोलॉजी 101. सेल्फ एस्टीम का कॉन्सेप्ट समझ लें आप. जब आपको सेल्फ एस्टीम का कॉन्सेप्ट समझ आएगा तो आपको आइडेंटिटी ऑफ इस्लाम भी समझ आ जाएगी. इस्लाम की आइडेंटिटी बहुत हाई सेल्फ एस्टीम के ऊपर. आई शुड स्टैंड अप फॉर दिस. इस्लाम की आइडेंटिटी एक हाई सेल्फ एस्टीम आदमी और औरत के लिए बनाई गई है. इस्लाम लो सेल्फ एस्टीम आदमी के लिए नहीं है, वरना वो रिएक्शन और साइड इफेक्ट देगा ही देगा. सेल्फ एस्टीम क्या होती है गौर से समझें, गौर से समझें. सेल्फ एस्टीम क्या होती है? व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? एक जुमले में बताएं. कॉमन सेंस, कोई रॉकेट साइंस सवाल नहीं, साइकोलॉजी से ना बताएं. आप जो आपको समझ आती है वो बताएं. ओके, क्लोज बट यू ट्विस्ट. ट्रेन स्टेशन से ऐसे घूम के चली गई है. ओके, गुड वर्ड, रॉन्ग आंसर, गुड वर्ड दो. सेल्फ वर्थ इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट. सेल्फ एस्टीम क्या है ना, सेल्फ वर्थ उसी पे बैठती है आके. ओके, ये लेयर्स हैं बाय द वे. ओके, सेल्फ वर्थ इज द टॉप ऑफ दोस स्कैफोल्डिंग. यस, क्या बात है. क्या नाम है आपका? या द अलाउंस ऑफ एनीवन एल्स टू एक्चुअली रन ओवर यू. या अली, वेरी गुड आंसर, नॉट द राइट आंसर. ये बात बेटा, क्या नाम है? मोइस. आप डोमिनेंस हायरार्की में अपने आप को किधर रखते हैं? ये है आपकी सेल्फ एस्टीम. अगर आप ऊपर नहीं रख रहे अपने आप को, एस्टीम कम है. सिंपल साइंस, कॉमन सेंस. इसलिए जो क्रिकेटर स्पिन कराता है ना पाकिस्तान में, उसको कभी भी इज्जत नहीं मिलती. लड़कों में पूछते हैं ना क्या करते स्पिन. हाँ, इसका मतलब है तूने खिला लेंगे कि कोई मेन काम का बंदा ना मिला तो. हर लाहौरी को पता ना इस बात का, ठीक है. तो वो क्या करता है फिर? या और अगर बैटिंग नहीं आती तो फिर बॉलिंग नहीं आती तो बैटिंग. फील्डिंग वाला तो कोई नहीं होता ना. कोई आता है कहता है सर मुझे खिलाएं, क्या करता हूं मैं? बेस्ट फील्डर हूं सर. कभी आज तक बोला आप में से किसी ने लाहौर में?
क्योंकि फील्डिंग की कोई वर्थ ही नहीं है ना। सो व्हाट यू डू इज, कोई एक काम नहीं आता तो दूसरे काम में एक्सीलेंस लेते कि मैं हायरार्की ऑफ डोमिनेंस में उस काम में ऊपर चला जाऊं। समझ रहे, हायरार्की अपनी अपनी है ना। You know, I think the finest ever batsman that ever was born, in my own opinion, of course I play cricket now, was Saeed Anwar. Okay, I mean technically or charismatically everything. Okay, but कोई वो वाले लेवल पे पहुंचा वो, जिस लेवल पे सचिन तेंदुलकर या इंजमामुल हक या ब्रायन लारा, नहीं ना। You have to understand that. किसी वजह से मैंने आपको अचानक ट्विस्ट दिया यहाँ पे, क्रिकेट में जाके सईद अनवर बोल दिया। यस, हायरार्की इज इनेट, फॉर्म नहीं होती, ये पैदाइश में साथ लेके आते हैं आप। छोटा सा बच्चा 4 साल का भी डोमिनेंस हायरार्की की गेम खेल रहा होता है। नोट करें ना अपने छोटे बहन भाइयों को, एडीएस बोलते हैं ना, छोटे से बच्चे को एडीएस क्या होता है? एडीएस अटेंशन डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एडीएस क्यों होता है? उसको वो पोजीशन नहीं मिल रही होती अम्मी के सामने, अब्बू के सामने। अम्मी छोटे भाई को उठाती हैं और बड़े भाई के पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि मुझे वो वाली प्रेफरेंस क्यों नहीं मिल रही। ओके, और समझे इस बात को, इस सवाल कहीं और ना ले जाए बात को, आपको समझ आ गई बात? इट्स इनेट, वी आर डिस्पोज। अब इसका फलसफा बता दूं, क्योंकि मेरे और आपके अब्बू आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में क्रिएट हुए थे। जन्नत में हमारी उस प्लैनेट, पूरा का पूरा प्लैनेट जो सबसे लीस्ट लास्ट जन्नती है ना, लास्ट जन्नती, नाम भी पता नहीं, जोहन्ना नाम है उसका। नबी साहब ने कहा जो लास्ट जन्नती एंटर होगा, योहन्ना नाम होगा, उसको जो प्लैनेट मिलेगा वो इस जमीन से 13 गुना बड़ा होगा। हुरे ना कहने उसकी साइज बता रहा, क्यों बताया आपको? प्लैनेट आपका होगा। प्लैनेट आपका का मतलब पता है? यस, द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस प्लैनेट एंड दैट प्लैनेट इज अल्लाह ताला का मुतकब्बर मैं हूं, मुतकब्बर मैं हूं। याद रखी, तू ना बन जाई किबर की राय भी आएगी तो तुझे अंतर नहीं होने दूंगा। तूने यहां पे किबर खत्म करना है ताकि वहां पे तुझे मैं मुतकब्बर बना सकूं। वहां पे तू है अल्फा, वहां पे जो तू बोलेगा कुन, तो तब सारा का सारा काम हो जाएगा। तेरे प्लैनेट में तू है, अकेला तू। दैट्स द एपिटमी ऑफ अ मैन्स क्रिएशन। समझने बात? दैट वाज द टेस्ट। जब अल्लाह ताला ने कहा ना इन्ना अरादना अल-अमानता अल-समावाति वल अर्दि वल जिबाल, क्या अमानत थी वो? कि भाई अपना पूरा का पूरा हैयत अपनी पूरी की पूरी डोमिनेंस सबमिट करने के लिए तैयार है। जी तैयार हूं, जा आजिज हो जा, फिर जानवर से भी नीचे कर अपनी सेल्फ वर्थ अगर तुझे मौका मिले तो। वहां यहां पे ना कब किबर दिखा दें, क्योंकि वहां पे जहां से तू आया है वहां पे तू है अल्फा, यहां पे तू आजिज, तब कहीं जाके तू अल्फा। नबी इस्लाम की हदीस का मतलब समझाया कि जिसमें राई बराबर भी किबर कहां पे होगा? दुनिया में। वो वहां पे नहीं क्वालिफाई कर सकता। क्वालिफिकेशन ही ये थी उधर। हम तो आए ही नीचे थे कि यार हम किंग्स हैं, आप क्वींस हैं। यस क्वींस हैं, मैं किंग हूं। यस आओ ना जरा गुलामी करो ना जरा, देखते ना कितना है तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला की सबमिशन कितनी है कि मैं अल्लाह ताला की गुलामी करूंगा। हाँ कैसे करोगे? तुझे वो टेस्ट दूंगा, वो लोग आएंगे जो तेरे से कमतर होंगे, मगर तूने अपने आप के अंदर किबर नहीं आने देना। एबिलिटी में भी, लुक्स में भी, दिस एंड दैट एवरीथिंग। यू लोअर योरसेल्फ हियर so that Allah is going to raise yourself there. You get the whole story now? That's the big plot. समझ आ गई बात? तो ये तो हमारी प्रोजनी के अंदर है। अगर मैं जन्नत का सरदार ना होता तो यहाँ पे वो वाली ख्वाहिशें होती ना। आप कोई एक इजाद उठा के देख लें इंसानों ने आज तक किए, वो किस लिए किए? वो बादशाह सलामत झोंपड़ी में आके फंस गए हैं, और चूंकि वो है तो बादशाह सलामती, तो अपनी शहजादा और शहजादीपन प्रैक्टिस करने के लिए इजादात कर रहा है। यहां तक कि आप बटनों पे नौबत आ गई है। कंफर्ट है ना भाई, गुलामी तो नहीं होती हमसे। सोचें जरा, एक एक्शन जो इंसान ने किया इधर आके, वो शहजादों और मलका और बादशाह वाला किया कि मैं बाकियों के ताबे कर लूं। और जब ग्रुप के अंदर इंटरेक्शन की बारी आई तो हर बंदा दूसरे बंदे को ताबे करता पाया गया। बिगेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है दुनिया में? ह्यूमन बिहेवियर देख लें। आर्मामेंट्स क्या है? बादशाह सलामत आए हैं दुनिया में, बाकी के लोगों को अपने ताबे कर रहे हैं। नंबर 2 कौन सी है? बल्कि हाली आई भी है, बाकियों से बेहतर लग रही। सिंपल
It's a common sense thing. You don't have to be a Muslim scientist for this. You just read and you'll find, oh my God, ये अगर आप एलियन होते और प्लैनेट अर्थ पे आते, आपको ऐसे इस्लाम समझ आ रहा था। हम चूंकि इसी में से ग्रो किया है, हम समझते हैं कि हर्ट साइकोलॉजी में जो सब लोग करे बस वही ठीक है। जो बाहर से आएगा उसको साफ शीशा ऐसे नजर आता है कि ये क्या कर रहे तुम लोग, अपनी अपनी औकात ऐसे क्लियर कर दी तुम लोगों ने। हम अंदर ही है इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा। पिक्चर बिकम्स ब्लरी व्हेन यू आर टू क्लोज टू इट। दैट्स इट। आप गौर से समझे इस बात को। क्यों सेल्फ एस्टीम के ऊपर मैं आया था, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा। आई रियली गॉट टू टेक एल्टीट्यूड नाउ, ओके। आपकी जो सेल्फ एस्टीम होती है ना, वो प्राइमरी जो आपकी हायरार्की में जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, अपने आप को आपने टॉप ऑफ द हायरार्की में सबूत देने के लिए आप हर बायसनेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिकॉज ये सेल्फ प्रिजर्वेशन बायस कहते हैं साइकोलॉजी। आपने वो चीज ही सही माननी है जो आपकी करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स को सही सबूत साबित कर दे। अगर वही गलत साबित हो गई तो मैं तो नीचे आ गया ना। सो आप किताबें भी, लिटरेचर भी, उन आयात का मतलब भी जो सही ना भी लिखा हो, वो तब तक आप उसको मानेंगे जब तक कि वो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स को, आपकी करंट पर्सनैलिटी की तमाम तरह विम्स एंड फैंसीज को सर्टिफाई कर रहा हो। जैसे ही वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये सब मसला है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद मैंने इस जुमले का कंक्लूजन देना है और आपको पूरा पजल ऐसे क्लिक करके तस्वीर नजर आ जानी। आपकी जो करंट सेल्फ वर्थ होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कि हाँ मैं ठीक हूं, मैंने उम्र जाया नहीं की। आप जो भी डेटा लेते हैं वो जो आपकी मर्जी का डेटा होता है ना, उस बायसनेस होती है ना, आपकी मर्जी का डेटा है ना, वो आप जान के वाले डेटा का या उस डेटा का मतलब वाला लेते हैं जो आपकी करंट स्टैंडिंग को सर्टिफाई कर देता है। एक बार फिर रिपीट कर दूं क्योंकि इसके बाद बहुत बड़ी कंक्लूजन में देने लगा, दिमाग की नसें फट जाएंगी। समझ आइए आपको? एक टेस्ट ले लेते हैं। सबसे एंड में कौन बैठा? जी मैम, आपका नाम क्या बेटा? हाँ, एक ही लड़की बैठी है पीछे। आप नबिया, क्या समझ आई है इस बात? दोबारा रिपीट करता हूं। आपकी जन्नती एस्टीम का तकाजा दुनिया में यह है, जहां से आई है ना, कि मैं जो कुछ भी मैंने किया उसको सर्टिफाई कर दिया जाए वो ठीक किया। सेल्फ एस्टीम है ये। वरना तो मैं बिल्कुल जीरो रहा। कोई भी नहीं चाहता मैं जीरो रहा, मेरी तो उम्र का मैं बेवकूफ़ी में मरा। कोई भी नहीं चाहता ना। तो जो भी डेटा, जो भी क्वेश्चन के आंसर आपकी उस करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, आप उसको सही मानना शुरू कर देते हैं। द सबकॉन्शियस बायस कहते हैं इसको, अनकॉन्शियस बायस कहते हैं। कि आप बायस होते हैं उस डेटा को। फॉर एग्जांपल, आपको पता है पाकिस्तान जो है ना, दुनिया का नंबर 1 चैरिटी गिविंग मुल्क हो गया। पता आपको इस बात का? आपके दिमाग ने इसके बारे में रिएक्शन पता क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं। असल में हम 73rd हैं। नंबर 1 पे पता कौन है? अमेरिका। नंबर 2 पे पता कौन है? सऊदी अरब। पाकिस्तान को तो टॉप 10, टॉप 20, 30, 40, 50 में भी नाम नहीं आता। मैं अगर आपसे मोहम्मद अली जिन्ना का क्रिटिकल एनालिसिस करूं, अचानक तकलीफ होगी। गांधी साहब 2 नंबर आदमी थे, सबको हाँ ठीक है। बायसनेस होती है उस चीज के ऊपर कि जो आपके आइडेंटिटी के को सर्टिफाई कर रही होती। लाहौर में हूं ना मैं इस वक्त, 300 क्या 100 किलोमीटर ईस्ट में पैदा हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना विलन होता मेरे लिए, आप सबके लिए, और गांधी साहब हीरो होते। बायसनेस देखिए कैसे होती है। जो आपकी आइडेंटिटी को सर्टिफाई करता है ना डेटा, आप उसको सही मान लेते। जितना मर्जी जोर लगा लें इंडियन के सामने, क्या जिन्ना साहब की लीडरशिप क्वालिटी, हाँ मगर गांधी साहब को भी तो नाम लो, मगर जिन्ना साहब ने ये किया वो किया, माइनॉरिटी में थे, हाँ मगर पूरी दुनिया गांधी साहब को भी तो मानती है, आपको तो नहीं मानती। गांधी साहब की कौन बात कर रहा है? जिन्ना साहब की बात कर रहे हैं। क्यों बार बार तुम्हारा दिमाग अचानक एक अलार्म बजाता है गांधी साहब का? डोमिनेंस हायरार्की के अंदर लीडरशिप की डेफिनेशन इंडियन को ऐसे पुट्टी में पिलाई, जैसे हमें जिन्ना साहब की पिलाई जाती है। हमारी आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करता है। पाकिस्तान चैरिटी गिविंग मुल्क नहीं है, मगर मैं बोलूंगा आपका दिमाग के हाँ सदका खैरात तो चलती है। इट्स अ कॉमन सेंस थिंग। अब समझ आइए आपको मोमिना, नबिहा, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है आपको? आप ये कॉन्सेप्ट एक दफा समझ आ गया, अब आपको पता चलेगा लेफ्ट, राइट और सेंट्रल डेफिनेशन में मसला क्या हुआ।